मैयत का उस वज़ू करवाने के लिए सबसे पहले हम जो है मैयत का सीधा हाथ धुलाएंगे अच्छी तरीके से, हिलाल करवाएंगे। फिर उल्टा हाथ धुलाएंगे अच्छी तरीके से, हिलाल करेंगे। 3 दफ़ा अच्छी तरह से मैयत के पहले हाथ धुलाए जाएंगे। दोबारा से दोहराई कर लीजिए। सबसे पहले नंबर 1 स्टेप इस्तंजा, नंबर 2 स्टेप इनका पूरा वज़ू, नंबर 3 स्टेप इनके बालों का धोना, नंबर 4 स्टेप पूरा इनके जिस्म को साफ़ करना यानी कि मलना, नंबर 5 पे इनको पेटी करवाना, नंबर 6 पे दोबारा से इस्तंजा करवाना। अब हमारे पास जो पानी मौजूद है वो है काफूर का पानी। काफूर का पानी इस्तेमाल करने के लिए ये नहीं कि आप घर से कहें सास सुहागने आ जाएं या फ़लाँ आ जाएं फ़लाँ आ जाएं, जिन्होंने गुस्ल दिया है वही काफूर का पानी डालेंगे, क्योंकि अल्लाह ना करे मैयत में कोई ऐब होगा वो तो हमने छुपा लिया, मगर बाहर की औरतें आएंगी वो ऐब देखेंगी, क्योंकि हर मैयत में कोई ना कोई ऐब मौजूद होता है। तो आप ख़ुद से ही ये काम नहीं करेंगी। किस तरह करना है कि अगर एक औरत पानी डालने के लिए मौजूद है तो वो मग्गा लेगी, यहाँ बाल्टी मौजूद होगी। हम पानी को किस तरह डालेंगे, कंधे से लेके शुरू करेंगे और पूरे हाथों में डालेंगे अच्छी तरीके से और पूरा पैरों तक लेके जाएंगे। कितनी दफ़ा, 3 दफ़ा। एक दफ़ा कर लिया, फिर आपने दोबारा पानी डाला 2 दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा ऊपर से लेके नीचे तक पानी बहाया। कितने, 3 चक्कर हो गए। कहाँ से शुरू करना है, कांधे से। अब हमारे पास है उल्टी जानिब। उल्टे जानिब भी आप कांधे से शुरू करेंगी, ऊपर से लेके नीचे तक लेके जाएंगी। कितनी दफ़ा, 3 दफ़ा। अब हम करवट दिलाएंगे। करवट के लिए क्या होगा कि पहले उल्टी जानिब जो है वो ऊपर रहेगी, इनको करवट दिलाएंगे इस तरह से। करवट दिलाने के बाद एक औरत ऊपर से लेके नीचे तक पानी बहाएगी 3 दफ़ा। फिर हम इनको सीधा करेंगे। सबसे आखिरी स्टेप होगा सीधा, सीधे हाथ से हम इनको करवट दिलाएंगे। करवट दिलाने के बाद सतर का ख्याल रखना है और ऊपर से लेके नीचे तक 3 दफ़ा पानी बहाना है। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा और फिर 3 दफ़ा। 3 दफ़ा पानी जब बहा लेंगे तो उसके बाद हम ये करेंगे कि 2 औरतें सरहाने की जानिब हों और 2 औरतें पैर की जानिब हों। 2 औरतें पैर की जानिब, यानी कि हमें 4 औरतें चाहिए। अगर 4 औरतें ना हो, 2 भी हों तो काफ़ी हैं। इस तरह से हम चादर को टेंट बनाएंगे, यानी कि थोड़ा सा एक बारिश के करीब ये चादर जिस्म से ऊपर हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, मग्गे में जो पानी है हमारे पास काफूर का, वो अब हम जो है वो अंदर की जानिब से डालेंगे। हम इनके जिस्म को नहीं देखेंगे क्योंकि हम खड़े हुए हैं। मैयत जो है वो बेड पे है, यानी कि फोल्डिंग बेड पे या जो तख्ता है जिस पे भी, ऊपर से लेके नीचे तक आप अच्छी तरह से 3 दफ़ा पानी बहाएंगी। इस तरह से फेंकना नहीं है, पानी को हल्के हाथ से डालना है, मगर मग्गा जो है वो जिस्म से ना लगे। दोबारा से स्टेप दोहरा। देखिए 3 अदद हमने फाये लिए थे मुंह को साफ़ करने के लिए। वज़ू में हमने सबसे पहले हाथ धुलाए। अब हम इनका मुंह यानी कि दांतों समेत साफ़ करेंगे। अगर मुंह पूरा बंद है तो ऊपर की तरफ से इस तरह से फेरेंगे। 1 दफ़ा फेर देंगे, इसको फेंक देंगे, दूसरा फाया लेंगे, उसको फेरेंगे अच्छे तरीके से, उसको फेंक देंगे, फिर तीसरा फाया लेके इस तरह से मुंह को फेरेंगे अच्छी तरह। और अगर मुंह खुला हुआ हो और दांत और मसूड़े नज़र आ रहे हो तो दांत और मसूड़ों की सफाई इसी तरह से करेंगे अच्छी तरह। 1 दफ़ा साफ़ किया, गालों को हल्का सा दबाएंगे, फिर दूसरा फाया लेंगे, उसको साफ़ करेंगे, फिर गालों को दबाएंगे, फिर तीसरा फाया लेने के बाद अच्छी तरह से साफ़ करके इस फाये को फेंक देंगे। मुंह साफ़ करने के बाद हमने इस तरह से जो फाये लिए थे छोटे, सबसे पहले हम सीधा नतना साफ़ करेंगे 3 दफ़ा से अच्छी तरह से। उसके बाद हम उल्टा नतना साफ़ करेंगे 3 दफ़ा, यानी कि तीनों दफ़ा फाये तब्दील करेंगे। और हल्के हाथ से नाक की हड्डी को थोड़ा सा दबा दें ताकि अंदर जो गंदगी हो वो बाहर की जानिब आ जाए। चेहरा धुलाएंगे हम। सबसे पहले हमने हाथ धुलाए, फिर मुंह धुलाया, उसके बाद हमने नाक साफ़ की। अब हम इनका पूरा चेहरा धुलाएंगे। इस तरह से पानी लेंगे, हथेलियों से मैं इनके माथे की जानिब पानी डालूंगी और पूरे चेहरे को अच्छी तरह से, आँखों के किनारे, साइडें, पूरा चेहरा, नाक, ये सारे बाँचे अच्छी तरह पूरा आप साफ़ करके कितनी दफ़ा, 3 दफ़ा से अच्छी तरह मुंह धुलाएंगी। 1 दफ़ा, फिर दोबारा से इस तरह पानी लेंगी, इस तरह डालेंगी, पूरा मुंह साफ़ करेंगी, फिर तीसरी दफ़ा पानी लेंगी अच्छी तरीके से, फिर इस तरह पानी डालेंगी और आप अच्छी तरह से इनके मुंह को पूरा धो लेंगी। चेहरा धुलाने के बाद हम मैयत का पहले सीधा हाथ धुलाएंगे, उंगलियों से लेके
कोहनियों समेत अच्छी तरह 3 दफ़ा अच्छी तरह से पानी डालते जाएंगे और इसको मलते जाएंगे। 3 दफ़ा इसको धोएंगे, फिर 3 दफ़ा उल्टा हाथ ऊपर से लेके कोहनी समेत नीचे तक यानी धुलाना अच्छी तरीके से, और साथ साथ फिलहाल भी कर लीजिए ताकि कहीं पानी अगर रुका हुआ हो तो वो साफ सुथरा हो जाए। 3 दफ़ा सीधा हाथ, 3 दफ़ा उल्टा हाथ। जिस तरह से हमने पहले देखें हाथ धुलाए, फिर कुल्ली करवाई, फिर नाक साफ करवाई, चेहरा धुलाया, फिर इनके कोहनियों समेत हाथ धुलाए, अब हम इनका मसा करवाएंगे। मसा कराने का तरीका भी यही होगा कि मैं पानी इस तरह से लूँगी, यानी मुझे एक औरत पानी देंगी, मैं इनके माथे पे डालूँगी इस तरह से जैसे हम अपना मसा करते हैं। पूरा कान धुलाना, कान के पीछे धुलाना अच्छी तरीके से, और इस तरह से गर्दन की तरफ से हल्का सा हाथ निकाल लेना जैसे हम अपना मसा करते हैं। मैयत को हमने अच्छी तरह से गुस्ल दे दिया है, मैयत पाक हो चुकी है। अब इनके पास किसी तरह के गंदे छींटे नहीं आने चाहिए। अब हम इनको खुश्क करेंगे। खुश्क करने का तरीका ये होगा कि हम टावल लेंगे। सबसे पहले तो अगर इनके नाक में, इनके कान में, इनके मुंह में रुई लगी हुई है तो आप पहले से निकाल के उसको थैली में फेंक दें। फिर हम इस तरह से टावल लेंगे। टावल लेने के बाद इनके बालों को अच्छी तरह से खुश्क किया जाएगा। थोड़ी देर के लिए इस टावल को छोड़ दीजिए। फिर क्या करना है, हमारे पास वाइपर मौजूद है क्योंकि घर में से जो हम सामान लेते हैं उसकी तरतीब आपको बता दी गई थी कि साइडों से पानी निकालना है। दोबारा ध्यान में रखिएगा, मैयत अभी ऊंची जगह पे नहीं है। हमने जो मैयत को एक्चुअल जो गुस्ल देना है वो ऊंची जगह पे देना है, ठीक है। जब मैयत ऊंची जगह पे होगी, नीचे पानी मौजूद होगा, आपने वाइपर से सारा पानी निकालना है। राइट साइड, लेफ़्ट साइड, तख़त पे अगर पानी रुका हुआ है तो तख़त को भी साफ़ कर लीजिए। अब हम चादर तब्दील करेंगे। देखिए, जब हम कहीं गुस्ल देने जाते हैं हम सबसे पहले कफ़न बिछाते हैं। अगर यहाँ तरतीब गुस्ल देने की थी तो पहले आपको गुस्ल सिखाया गया। अब कफ़न बिछाने की तरतीब देख लीजिए। कफ़न बिछाने के लिए ज़रूरी है कि जगह का पाक साफ़ होना, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप गंदी जगह पर बिछा दें या ज़मीन पर बिछा दें। तो यहाँ पर हम चटाई मंगवाते हैं, चटाई के ऊपर कफ़न बिछाया जाता है। सपोज़ अगर चटाई ना आई हो तो आप जो है वो, अगर उन पर डबल बेड जो है बिल्कुल पाक साफ़ है, आप उस पर कफ़न बिछा दें। और अगर पाक साफ़ नहीं है तो आप उनसे डबल बेड शीट लें और ज़मीन पे ही कफ़न को बिछा दें। सबसे पहले हमें चटाई बिछानी है। चटाई के ऊपर हम सबसे पहले दरमियानी पट्टी बिछाते हैं। दरमियानी पट्टी ऐसे बिछी हुई हो कि वो बिल्कुल उनके कमर से लेके कलाइयों समेत पेट पर आ जाए। दरमियानी पट्टी बिछाने के बाद हम बिछाएंगे लिफाफा। सबसे पहले हमने कफन के लिए लिफाफा बिछाया, यानी कि पहले बड़ी पट्टी, फिर उसके बाद लिफाफा बिछाया। यहाँ पर जगह कम है इसलिए इसको हमने समेट दिया साइडों से। उसके बाद हम इज़ार बिछाएंगे। कफन पहनाने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि इसके 2 पल्ले होते हैं, एक उल्टा पल्ला, एक सीधा पल्ला। तो हमेशा तरतीब उल्टे पल्ले से शुरू की जाती है, यानी कि मैं जिस जानिब बैठी हूँ मैं उल्टी जानिब हूँ। तो मैं लिफाफा, ये जो सबसे पहले हम पहनाएंगे सीना बंद। सीना बंद हम बगल से लेंगे और चादर के नीचे से सामने वाली को देंगे। वो चादर के नीचे से ही खींचेंगी, जिस्म पे नज़र ना पड़े, अच्छी तरह से बगल के नीचे सेट करना है और पूरे घुटने समेत इसको कवर करना है। फिर उसके बाद सीधा पल्ला। सीधा पल्ला बगल के नीचे से देना है, मुझे दिया जाएगा नीचे से। नीचे से मैं लेने के बाद इस तरह से इसको सेट करूँगी कि मेरी नज़र किसी आज़ा पे ना पड़े और मैं अच्छी तरीके से सेट कर दूँ। अभी मैं आपको चादर हटा के दिखा रही हूँ, ठीक है, वरना चादर हटाते नहीं हैं। बगल के नीचे से इस तरह से बगल के नीचे तक, कहाँ तक गया है, घुटने तक। अच्छी तरह से पूरा तरतीब दे दें इसको, ठीक है। फिर चादर आप दोबारा पहना दें। पहनानी नहीं है, हटानी ही नहीं है, बस मैंने आपको दिखाने के लिए कि लिफाफा किस तरह पहना। अच्छा, अब है बालों का। बाल जो है इनके दोनों जानिब कर लेने हैं, कोई चुटिया नहीं बनेगी, कुछ भी नहीं बनेगा। हम इसको जो है हम जो है सिंपल फैलाएंगे। उल्टे वाले बाल उल्टी जानिब और सीधे वाले बाल जो है वो सीधी जानिब फैलाने, ठीक है। कोई कंघी नहीं, कोई कंगा नहीं, कुछ भी नहीं। फिर हम कुर्ता लेंगे। जैसे ही हम कुर्ता पहनाएंगे ये चादर साथ साथ हम हटाते रहेंगे। मैयत जो है पूरी की पूरी अब सतर में आ गई। अब इसके हाथ हम जो है वो उसके नीचे अंदर कर देंगे, इसके कमीज़।
कमीज़ कह लें, कुर्ता कह लें, अच्छी तरह से इसको फंसा दें इस तरह से। अब है हमारे पास स्कार्फ। स्कार्फ हमेशा मलमल का होता है, हम कॉटन का नहीं लेंगे। कॉटन का सिर्फ और सिर्फ हमारा पूरा कफन होता है। यहाँ पर जो हम स्कार्फ इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे ही पहनेंगे जैसे नमाज में हम पहनते हैं, यानी कि पूरे बालों का छुपा देना। इस तरह से आपने स्कार्फ पहनाया। इसमें भी यही है कि उल्टा पल्ला आप उल्टी जानिब लेंगी कि बाल अच्छी तरह से छुप जाए, और फिर सीधा पल्ला इस तरह से सीधी जानिब लेंगी कि अच्छी तरह से बाल छुप जाएं। बालों को अच्छी तरह छुपा लें, कवर कर लें, और इस तरह से मैयत को आप जो है वो कोई गिठा नहीं बनेगी इसमें स्कार्फ में। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पहनाया, सीना बंद, उसके बाद हमने पहनाया कुर्ता, उसके बाद हमने पहनाया स्कार्फ। अब बारी है इज़ार की। इज़ार के लिए भी सबसे पहले हम उल्टा पल्ला लेंगे, ऊपर वहाँ पे लेके जाओ, स्टॉप कर। सेंटर की पट्टी भी बांध दी, सरहाने की पट्टी हमने साइड पे बांधी है। अब ये है पैर की जानिब की पट्टी। पैर की जानिब आप इस तरह से निकालेंगे, इसको इस तरह से बांध दें। कपड़े का अरस बहुत बड़ा होता है, अगर आप इसको फोल्ड करेंगी ज़्यादा पट्टियों की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हमें सिर्फ 3 पट्टियाँ ही चाहिए होती हैं। ये हमारी मैयत तैयार हो गई। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मैयत को सिर्फ वही लोग देखेंगे, ख़ास तौर पे औरत की मैयत की जो इनके महरम हैं। किसी भी ना महरम को नहीं दिखाना, क्योंकि इनको तो गुनाह नहीं मिलेगा, मगर जो लोग दिखाएंगे उनको गुनाह मिलेगा। जो ज़िंदगी में इनके मामूलात थे वो ये और इनके अल्लाह के दरमियान का मामला है, मगर अभी ये हमारे हाथ में थी, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सतर का ख्याल भी रखना है और इनके पर्दे का ख्याल भी रखना है। गुस्ल के बाद जब पूरे अच्छी तरीके से मैयत तैयार हो जाए तो आपने एक चादर लेकर मैयत के कफन के ऊपर डालनी है, क्योंकि औरत का सतर भी यानी हैयत उसकी ऐसी होती है कि कफन पहना देंगे तब भी वो वाज़ेह होती है। इसलिए हमें क्या करना है, कफनाने के बाद भी एक चादर डाल देनी है। हार का भी हमने उल्टा पल्ला बांधा है, अब हम सीधा पल्ला बांधेंगे। इस तरह से लेंगे, मैं अपनी जानिब रखूँगी और कोशिश करूँगी कि कोई झोल ना आए। आपने अच्छी तरीके से इसको ऊपर की जानिब से कवर करना है और अंदर की तरफ दबा देना है। ज़्यादा ना दबाएं, बस हल्का हल्का सा दबा दें। अब हमारे पास है लिफाफा। लिफाफे की भी यही तरतीब होगी कि यहाँ से मैं ये पल्ला लूँगी, इस जानिब वाली खातून को दूँगी, वो जो है वो अपनी तरफ से पूरा करके अच्छी तरह इसको झोल निकालने के बाद इसको अंदर की जानिब दबा दें। उसके बाद है हमारे पास सबसे आखिर में लिफाफे का उल्टा पल्ला। उल्टा पल्ला भी सीधा पल्ला। सीधा पल्ला ऊपर रहेगा, अच्छी तरह से पूरा कवर कीजिए, पूरा नीचे तक लेके जाएं। मैयत देखिए इसका अरस इतना ज़्यादा है कि हमें इसको काटना नहीं है। अब मैयत करवट दिलाएंगी अच्छी तरीके से इस तरह से और नीचे की जानिब दबा देंगी। ठीक है, नीचे की जानिब दबाने के बाद छोड़ दें पैर को। अब हम बांधेंगे इनके पेट की पट्टी। हम हाथ चेक करेंगे कि इनके हाथ कहाँ है, हथेली कहाँ है। हथेली की जानिब से पट्टी को हम लेंगे और इस तरह से बांध देंगे। सरहाने वाली पट्टी भी लेंगे, वो भी हम इसी जानिब बांधेंगे ताकि घर वाले जब चेहरा देख लें तो वो इसको बांध। कफन की तरतीब के लिए मैंने यहाँ पे छोटा कफन रखा है जो कि 5 साल या 6 साल की बच्ची का है, जिसमें हम वैसे ही कफन देते हैं जैसे कि बड़ों को दिया जाता है। स्कार्फ, सीना बंद, कुर्ता, इज़ार, लिफाफा, 3 पट्टियाँ जिसमें से एक बड़ी पट्टी और 2 छोटी पट्टियाँ रखी जाएंगी। मैयत का कफन बिछाने से पहले हम सबसे पहले नीचे चटाई रखते हैं। चटाई के बाद हम सबसे पहले चौड़ी पट्टी, जो हमारी बड़ी पट्टी है,
जो कमर की तरफ आएगी वो हम बिछा देते हैं। पट्टी बिछाने के बाद हम लिफाफा बिछाएंगे। ये हमने लिफाफा बिछा दिया। लिफाफे के बाद अब हम इज़ार बिछाएंगे। लिफाफे के बाद हमने इसके ऊपर इज़ार बिछाया है। इज़ार की लंबाई जो है वो मैयत के हिसाब से है, यानी कि सर से लेके उसके तले तक। अब हम कुर्ता बिछाएंगे। इज़ार के ऊपर हमने कुर्ता बिछाया है। कुर्ता हम जब बिछा देंगे तो इसका ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से खोल के ऊपर की जानिब कर देंगे, ताकि जब हम इसको मैयत को यहाँ लिटाएं तो हम इसके ऊपर ये डाल देते हैं। ये देखें, ये कुर्ता है, इसका गला हमने इतना काटा हुआ है। अब हम सीधा पर बिछाएंगे। सीनापन जो है वो कांधे से तकरीबन 4 उंगली नीचे की जानिब होगा। ये स्कार्फ है। स्कार्फ को हम साइड पे रख देंगे ताकि जब मैयत को यहाँ शिफ्ट किया जाए तो हम आराम से स्कार्फ को पहना सकें। चले कर दी। भी दिखा रोक दूँ आ रही। चले बता देना। चले चले चले